और देहरादून में मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत ये मोबाइल वैन शुरू हुई है। मेडिकल मोबाइल वैन से गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को इलाज का लाभ मिलेगा। सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की पहल मानी जा रही है। ये लोगों को घर के पास चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके वेलफेयर का बहुत बड़ा माध्यम है। और पिछले सालों में हमने प्रयास किया कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो और जो लाभार्थी हैं जिनके लिए इसका गठन किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया है वो उस उद्देश्य को प्राप्त करे, श्रमिक भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाए, उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादियां, जागरूकता, उनकी सहायताएं, उनकी जो घर की महिलाएं हैं उनको रोज़गार स्वरोजगार के क्षेत्र में खड़ा करें, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाए। तो आज मुझे खुशी है कि इन सालों में अच्छी पारदर्शिता भी हुई है और सीधे सीधे जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ भी मिल रहा है। आज संवाद करके इस प्रकार से आज छोटे बच्चे, बेटियां, उनके परिवारों की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सच में ये देखकर संतोष होता है। और इस योजना को हम और विस्तारित करेंगे और अभी मोबाइल वैन्स मेडिकल की वो भी आज यहाँ से जारी की जा रही है। पहले 2 मोबाइल जा रही हैं, एक पौड़ी में और एक चंपावत में। इसके बाद हम सभी जनपदों में ये मोबाइल्स भेजेंगे जिसमें 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी और पेपरलेस होंगी। अगर उनको उसके बाद कहीं अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हायर सेंटर जाना है, अन्य जगह पर जाना है, तो आसानी से उनको डायग्नोसिस वहाँ पर उनका हो पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों को आगे कर माहौल बिगाड़ने और मुद्दों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि नीट मामले में दोबारा परीक्षा, सीबीआई जांच और कार्रवाई की गई। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई है और 34,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। देखिए, ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहाँ भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको जनता भली भांति देख रही है आज।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं पूरी संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ संचालित हों ताकि श्रद्धालुओं को देवभूमि से सुखद अनुभव प्राप्त हो। इस साल भी सरकार की तरफ से अच्छी तैयारी की गई। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य स्थानों से जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं, इसलिए उनका अच्छा यहाँ पर स्वागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, उनका किसी प्रकार का व्यवधान न हो, घाटों की ठीक प्रकार से सफाई हो, आवास व्यवस्था हो, परिवहन हो, उनकी सुरक्षा हो, उन सभी पर अच्छा तैयारी हम लोग हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी अच्छी तैयारी हो रही है।